जब जो तो पंखा बंद कर दो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो अध्यायाणम, नमो सव्यसाहूनम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, धिक्कारं कर्म भूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धम्। भैया जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हम्म। तत्वार सूत्र 7वां अध्याय। तो यहाँ अणुव्रतों की चर्चा चल रही थी और उसी के अंतर्गत 11 प्रतिमाओं का प्रारंभ हुआ। अब सम्यक दृष्टि को 8 प्रकार के मद नहीं होते, उनकी अपनी चर्चा चल रही थी। ये शारीरिक बल के बारे में बात चली थी कि कितने कितने देवों का बल, हाँ, तो यहाँ से पढ़ते हैं दोबारा से। शारीरिक बल के संबंध में सम्यक दृष्टि कैसा विचार करता है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? आप मैं ही पढ़ूं भैया? पढ़ो पढ़ो। शारीरिक बल के संबंध में सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि मैं स्वयं आत्मा अनंत बल का धनी होने पर भी अंतराय कर्म की निमित्तता में बल व्यक्त नहीं हो पाने से मैंने एकेंद्रियादि पर्यायों में निर्बल अवस्थाएं प्राप्त कर कर जगत में अनेक ठोकरें खाई हैं। 12 बकरों के समान बल एक गधे में, 10 गधों के समान बल एक घोड़े में, 12 घोड़ों का बल एक भैंसे में, 500 भैंसों का बल एक हाथी में, 500 हाथियों का बल एक केसरी सिंह में, 500 केसरी सिंहों का बल एक शार्दूल अष्टापद में है। 10 लाख अष्टापदों के समान बल एक बलभद्र, 1 करोड़ बलभद्रों के समान बल एक नारायण अर्धचक्री में, 90 नारायणों का बल एक सकल चक्रवर्ती में, 1 करोड़ चक्री का बल एक सामान्य देव में, 1 करोड़ देवों का बल एक इंद्र में, अनंत इंद्रों का बल एक तीर्थंकर में होता है। परंतु यह शरीर आश्रित होने से पराधीन, विनाशीक, हीनाधिकतामय है। मैंने इस मनुष्य पर्याय में आहार के आश्रय से कुछ बल प्राप्त किया है। इससे व्रतशील, संयम, तप, उपवास, स्वाध्याय आदि कर तत्व निर्णय द्वारा आत्म स्थित हो विकारों का नाश करूं, तभी बल पाना सफल है। यदि मैंने बल पाकर निर्बल का घात किया, अन्य की धरती, धन, स्त्री आदि का हरण किया, उसका अपमान, तिरस्कार किया, तो सिंह, व्याघ्र, सर्प, बिच्छू, चीता आदि दुष्ट त्रियंचों के समान मैं भी इन पापों के फल में नरक जाऊंगा। इस प्रकार सम्यक दृष्टि को बलमद नहीं होता है।
शारीरिक रूप के संबंध में सम्यक दृष्टि ऐसा विचार करता है कि मेरा रूप तो अविनाशी ज्ञान दर्शनमय है। चर्म की चादर में यह सुंदर शारीरिक रूप विनाशिक है। एक दिन भी आहार पानी नहीं मिलने पर महाविटरूप हो जाता है। प्रति समय इस शरीर का रूप घटता रहता है। रोग या दरिद्रता आ जाने पर यह बुरा लगने लगता है। बहुत सुंदर रूपवान स्त्री पुरुष क्षण भर में अंधा कुष्ठी हो जाता है। अतः इस देह के रूप का गर्व करना बड़ा अनर्थ है। इस प्रकार सम्यक दृष्टि को रूप का मद नहीं होता है। तप के संबंध में सम्यक दृष्टि जीव ऐसा विचार करता है कि विषय वासना घटाने के लिए मैंने जो कुछ थोड़ा सा तप किया है वह क्या तप है? तब तो वह प्रशंसनीय है जिससे अष्टकर्म रूपी बैरी का नाश हो, मोक्ष हो जाए। मैं संसारी इंद्रिय विषय वासना को रोक नहीं पा रहा हूँ, काम पर विजय नहीं कर पा रहा हूँ, आलस्य प्रमाद निद्रा को जीतता नहीं हूँ, इच्छा को रोक नहीं पाया हूँ, पर्याय में लालसा घटी नहीं है, जीने की इच्छा मिटी नहीं है, मरण का भय दूर नहीं हुआ है, अपनी निंदा बढ़ाई लाभ लाभ आदि में संभाव आया नहीं है, तब क्या तपस्वी हूँ? मद तो तप का नाशक है। अतः सम्यक दृष्टि को तप का मद नहीं होता है। धन के संबंध में सम्यक दृष्टि है जीव ऐसा विचार करता है कि यह संसार की माया तो क्षण भंगुर है, इसके परिवर्तन का कुछ आश्चर्य नहीं है। जैसे अरहट की घड़ी भरती है रिक्त होती है, भरी हुई रिक्त हो जाती है, रिक्त भर जाती है। उसी प्रकार बहुत धन का स्वामी साहूकार रंग भिखारी हो जाता है, दरिद्री व्यक्ति धनवान हो जाता है। यह लक्ष्मी वैश्य के समान अनेक व्यक्तियों को ग्रहण करती है। देव का वैभव विनाशी होने पर भी वह कम से कम आयु पर्यंत तो अन्य रूप नहीं होता है, परंतु मनुष्य गति में तो एक ही पर्याय में अनेक अवस्थाएं हो जाती हैं। अतः लक्ष्मी का गर्व तो मूर्ख अज्ञानी ही करते हैं। इस पंचम काल के धनवान जैनी होकर भी ऐसा विचार करते हैं कि ये मंदिर क्या है, मैं इससे भी अधिक लागत वाला नवीन मंदिर बनाऊंगा। ये तपस्वी त्यागी व्रती श्रावक हमारे ही अधीन भोजन वस्त्र आदि द्वारा जी रहे हैं। धन खर्च करने से धर्म भी होता है। धन से ही भगवान की पूजा प्रभावना जिन बिंब की प्रतिष्ठा होती है। अतः अभिमान के वश दान पूजा प्रभावना में कुछ द्रव्य लगाकर स्वयं को धन्य मानते हैं, धर्मात्मा कहलाते हैं। धन के मद में अंधा हो ये ऐसा मानता है कि लोक में धन ही बड़ा है। धनवान के घर बड़े बड़े ज्ञानी पंडित शास्त्र के पारगामी काव्य श्लोक आदि की रचना करने वाले आकर शास्त्र के अर्थ को सुनाते फिरते हैं। उपवास व्रत बेला तेला करने वाले त्यागी तपस्वी भी धनवान के घर ही भोजन करने आते हैं। सभी प्रकार का धर्म हमारे धन के अधीन है। इस धन में अंधा हो अपने आत्मा को ऊंचा मानकर धर्म और धर्मात्मा व्यक्ति की निंदा करता है। यहाँ उससे कहते हैं कि तुम आत्मज्ञानी परम संतोषी व्यक्ति को तो देखते नहीं हो, जो चक्री और इंद्रलोक की संपदा को भी विष के समान दुख रूप ही मानते हैं। उनके ज्ञान रूप अविनाशी धन की तुम्हें खबर नहीं है। वे अपने ज्ञानानंदमय निज स्वभाव में संतुष्ट रहते हुए लौकिक धनवान व्यक्ति का समागम स्वप्न में भी नहीं चाहते हैं। वे जगत की इस खाक समान लक्ष्मी की वांछा नहीं करते हैं। अल्प पुण्य वाले जीव तुम्हें उपकारी धर्मात्मा जानकर कुटुंब का पालन करने के लिए अपना अभिमान छोड़कर तुम्हारे पास आते हैं, और तुम धन के मद में अंधे होकर उनका उपकार तो नहीं करते, उल्टी अवज्ञा कर अपने धर्म का भी तिरस्कार। धर्म किसी व्यक्ति के अधीन है, व्यक्ति में ही धर्म होता है। अतः धर्मात्मा व्यक्ति के तिरस्कार से धर्म का ही तिरस्कार हो गया। संसार में धन और प्रभुता का मत बहुत बड़ा है। इनमें अंधा होकर जीव देव शास्त्र गुरु धर्म की भी विनय करना भूल जाता है। उसके फल में बहुत काल पर्यंत नरक त्रियंच गति में भ्रमण करता है। धर्मात्मा व्यक्ति तो धन के मत से रहित हो उसे दान में लगाते हैं। पर का उपकार करते हुए वे ऐसा विचार करते हैं कि मेरी संपदा तो अविनाशी ज्ञानमयी है, यह जड़ संपदा मेरी नहीं है, किसी पुण्य कर्म के फल में मुझे प्राप्त हो गई है, परंतु विनाशी है। अतः इससे किसी का भला उपकार हो तो अच्छा है। प्राप्त धन का सदुपयोग करने की भावना से वह दरिद्री लोगों का दुख दूर करता है। जिन धर्म के श्रद्धानी ज्ञानियों की दरिद्रता मिटाकर उन्हें निश्चिंत करता है, बालक वृद्ध रोगी अनाथ विधवा आदि दुखी जीवों का उपकार करता है, वह ऐसा विचार करता है कि धनवान व्यक्तियों से स्क्रॉल कर देना
वह ऐसा विचार दुख दूर करता है। वह ऐसा विचार करता है कि धनवान व्यक्तियों से ही लोग कुछ आशा रखते हैं। यदि मैं दरिद्र होता तो मुझसे उपकार की अपेक्षा कौन करता। इसे पर के उपकार में ही लगाऊं, इसे ऐसे कार्य में लगाऊं जिससे दीर्घ काल पर्यंत जिन धर्म की परंपरा चलती रहे, लोग नित्य पूजन ध्यान व्रत शील संयम तप स्वाध्याय करें, तो मेरा धन प्राप्त करना सफल है। यदि धर्म कार्य और अन्य के उपकार में धन को नहीं लगाया तो धन का तो विनाश होगा ही। यह संपदा किसी के साथ परलोक में तो जाती नहीं है। जिन्होंने पूर्व भव में दान नहीं दिया, वे द्वार द्वार पर भीख मांगते फिरते होने पर भी उदर भर भोजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं। शरीर ढकने को पर्याप्त वस्त्र नहीं मिलते हैं। अतः धन को दान और धर्म के स्थान में ही लगाना उचित है। मरण होने के बाद यह संपदा मेरे साथ तो जाएगी नहीं, यहीं की यहीं रह जाएगी। अतः परोपकार में व्यय हुई संपदा ही मेरी है। सम्यक दृष्टि जीव धन संपदा को महापाप का भार मानता है। वह विचार करता है कि ऐसा दिन कब आएगा जब परिग्रह के भार को छोड़कर मुनि व आत्मा आराधना करूंगा। यह परिग्रह आत्मा के स्वरूप को भुलाकर मद राग द्वेष को उत्पन्न करता है। अतः मैं इसका स्वामी नहीं हूँ, मैं स्वयं को इससे पृथक मानता हूँ। मैं अपनी स्वाधीन अविनाशी आत्मिक लक्ष्मी को छोड़कर इस धूल रेत खाक के समान लक्ष्मी के साथ रह रहा हूँ। इसके समान मेरी निर्लजता और क्या होगी। इसके लिए मैं लज्जित हूँ। अतः सम्यक दृष्टि को धन का मद नहीं होता है। देखिए, सम्यक दृष्टि तत्व के अनुकूल विचार करता है, इसलिए उसको मद नहीं चढ़ पाता इन सब संयोगों का। पुण्य का उदय तो उसका बहुत होता है, ठीक है, उसका रूप भी सुंदर होगा, उसके पास धन भी होंगे, ऊंचे कुल का भी होगा, ऊंची जाति का भी होगा, तपस्वी भी होगा, शारीरिक बल भी होगा, ठीक है, ये सब होते भी तो पुण्यवान के हैं। लेकिन इनका नशा क्यों नहीं चढ़ता उसको, कि उसका ऐसा चिंतन, उसकी ऐसी दृष्टि, उसका निरंतर ऐसा विचार उसको मद नहीं चढ़ने देता। अगर वो ऐसा विचार ना करे, ऐसी भावना ना भाए, तो गारंटी से उस पे भी ये मद चढ़ जाए और सम्यक्त्वादिक से भी वो भ्रष्ट हो जाए। ठीक है ना। चलिए, तो हमें इसके विचार को देखकर हम कैसा विचार करें, ये हमको दिशा मिलती है कि हम धन के संबंध में क्या सोचें। कि धन से तो सुख का संबंध ही नहीं है और मेरा सुख तो मेरे से है। तो ऐसे तत्व ज्ञान संबंधी विचार ये जीव की कषायों को तुरंत शांत करते हैं। आगे पढ़िए। इस प्रकार सम्यक्त्व के 25 दोषों से रहित 5 अणुव्रत सहित संसार देह भोगों से विरक्त हो पंच परमेष्ठों को शरणभूत मानने वाला सर्वज्ञ के आगमानुसार जीवादि 7 तत्वों का सम्यक श्रद्धानी जीव प्रथम दर्शन पद का धारक श्रावक है। यानी पहली दर्शन आगे आगे प्रतिमा के धारक की चर्चा हुई। अब आगे आगे जो प्रतिमा बढ़ेगी तो उसमें पीछे का छूटेगा नहीं, पीछे का तो रहेगा ही, आगे आगे प्लस होता जाएगा। आगे पढ़िए। जैसे जो 10th में जाता है ऐसा थोड़ी है कि वो 9th तक नहीं पढ़ा होगा, 9th तक तो ऑटोमेटिकली पढ़ाई होगा। हाँ, और ये नहीं, देखो यहाँ तो क्या करते, 10th का सिलेबस पढ़ रहा है तो 9th का नहीं पढ़ेगा। भले उसने पास आउट कर लिया लेकिन पढ़ेगा नहीं। यहाँ तो उसे जो पिछली प्रतिमाओं में जो उसकी क्रियाएं थी, ठीक है, जो नियम संयम थे वो तो बने ही रहेंगे, वो तो पालन करने ही करने हैं। ठीक है ना, इसी का नाम होता है आगे बढ़ना। मतलब उसमें और प्लस होते जाएंगे। राइट। जैसे बच्चों का एक तो यूनिट एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, यूनिट एग्जाम होते हैं, फिर यूनिट के बाद क्वार्टरली होते हैं। तो क्वार्टरली में यूनिट वाला तो आएगा ही, प्लस और सिलेबस बढ़ जाएगा। फिर हाफ ईयरली में जितना क्वार्टरली में आया था वो तो आएगा ही, और भी अधिक हो जाएगा। फिर फाइनल जो ईयरली एग्जाम होते हैं उसमें जितना आपने यूनिट में दिया था, क्वार्टर में दिया था, हाफ ईयर में दिया था, वो तो रहेगा ही, प्लस जो और था वो भी आ जाएगा। बहुत बढ़िया। और देखो, उसको ये सब चीजें आनंददायक होती हैं। लौकिक में किसी को एक सैलरी आ रही हो,
ठीक है, फिर अपना शेयर मार्केट से भी रिटर्न आने लगे, रेंटल इनकम भी आने लगे। तो ऐसा थोड़ी है कि उसको छोड़कर ये ले लूं, उसके साथ साथ ये आती है, उसको कितना हर्ष होता है और देख देख कर खुशी होता है ना, कि मेरा बैलेंस इतना बढ़ गया, इस बार मेरी इनकम इतनी ज्यादा हो गई। तो ऐसे जो ज्ञानी हैं, इनको जितने भी नियम संयम होते हैं, इनको साधन बनाकर ये अपने वीतराग स्वरूप को साधते हैं। तो उससे जितना जितना अधिक प्रॉफिट होता है, तो उनको उतना उतना उसके प्रति बहुमान भी होता है, हर्ष भी होता है और मोटिवेशन मिलता है। इसलिए अपने जीवन में व्रत आदि को और बढ़ाते हैं, वो इसे ही अपनी संपत्ति देखते हैं। चलिए आगे सही बात। बढ़ते हैं। आगे आगे की प्रतिमा का धारक जीव उससे पहले के सभी पदों का धारी नियम से होता है। जैसे सातवीं ब्रह्मचर्य प्रतिमा का धारक जीव पहली दर्शन से लेकर छठवीं रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा पर्यंत का पालक नियम से है। अंतिम 11वें पद में पहले 10वें स्थान पर्यंत के सारे अनुष्ठान हैं। ये सभी मद रहित तो स्वयं को तृण के समान लघु मानते हुए आत्म आराधक हैं। हम्म। यद्यपि प्रत्याख्यानावरण कषाय चौकड़ी की विद्यमानता के कारण विषयों के प्रति राग भाव पूर्ण नष्ट नहीं हुआ है, अतः घर के आरंभ परिग्रह में प्रवृत्ति होती है, परंतु उन्हें वह पाप रूपी बुरी ही मानता है। देह से वस्त्र के समान स्वयं को भी देह से पृथक मानता है। यह दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंड, विरति व्रत, इन तीन गुणव्रतों और सामायिक प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण, अतिथि संविभाग, इन चार शिक्षा व्रतों का भी अतिचार सहित पालन करता है। अभी विशेष स्थिरता नहीं होने के कारण इनके अतिचार दूर नहीं होते हैं। आयु पर्यंत दशों दिशाओं में जाने का नियम करना दिग व्रत है। प्रतिदिन गमनादि की मर्यादाएं करना देश व्रत है। प्रमाद के वश होने पर भी निष्प्रयोजन पाप रूप कार्यों का त्याग करना अनर्थ दंड त्याग व्रत है। हाँ जी, देखिए एक बार बता देते हैं। 5 अनुव्रतों की चर्चा तो चली थी, हालांकि इसकी विशेष चर्चा रतनकर्ण श्रावकाचार्य जी में आएगी। दिग माने होता है दिशाएं। तो 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा आजीवन के लिए निश्चित कर लेना और जीवन पर्यंत उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना। ऊपर भी कर लेना कि कितनी ऊंचाई से ऊपर नहीं जाऊंगा, नीचे का भी कर लेना, क्योंकि कुएं आदि में कहीं उतर जाए भूल से, तह खाने में, माइंस में, तो वहां याद रखना पड़ेगा इसको। तो ऐसे 10 दिशाओं में फेमस जगह के आधार पर, जैसे उत्तर में, ठीक है, उत्तर दिशा में मान लो हिमाचल है या उत्तराखंड है, तो प्रसिद्ध स्थान के आधार पर कि भाई इस जगह से आगे नहीं जाऊंगा, पश्चिम में से आगे नहीं जाऊंगा, ऐसे। और देशव्रत में क्या होता है, दिग्व्रत में जो मर्यादा आजीवन के लिए ली थी, अब उसमें और संकोच करके थोड़े काल के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, उसमें भी और संकुचित कर लेता है। लेकिन दिग्व्रत में जो मर्यादा ली थी वो यम रूप थी, आजीवन की थी। लेकिन ये जो देश व्रत है, इसमें मर्यादा यम रूप नहीं है, नियम रूप है, कुछ काल के लिए है। जैसे अब 10 लक्षण चल रहे हैं तो 10 लक्षण में मैं अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा, उसमें भी अभी 2 घंटे अपने मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगा। तो ऐसे उस मर्यादा को और छोटा छोटा कर लेना कुछ काल के लिए, ये देश व्रत है। इसके बाद अनर्थ दंड त्याग, ये निष्प्रयोजन जो एक इंद्रिय आदि की हिंसा में प्रवर्तन होता था, जैसे बिना मतलब पानी ढोलना, आग जलाना, पत्ते तोड़ना, ठीक है, किसी को हिंसा के उपकरण देना, किसी की राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाएं करना, सुनना, ये सब अनर्थ दंड है, बिना प्रयोजन के पाप, इनका त्याग हो जाता है। फिर उसके बाद 4 शिक्षा व्रत हैं, जिनसे मुनि धर्म पालने की शिक्षा मिले, ऐसे सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण और अतिथि संविभाग। सामायिक में क्या होता है, 3 टाइम की सामायिक कम से कम करे तो 2 घड़ी, मध्यम उत्कृष्ट 6 घड़ी, ठीक है, 1 घड़ी 24 मिनट की, तो वो नियम रूप से करता है सामायिक।
और उसके बाद प्रोषदोपवास, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन उपवास करता है। उससे एक दिन पहले एक दिन बाद में एक आसन करता है, ये प्रोषदोपवास है। भोग उपभोग परिमाण, भोग जो एक बार भोगने पर समाप्त हो जाए ऐसी सामग्री भोग है। उपभोग जो बारंबार भोगने में आए, एक बार भोगने पर समाप्त ना हो, वो उपभोग है। जैसे भोजन भोग है, लेकिन आपकी ज्वेलरी उपभोग है। तो इनकी मर्यादा निश्चित कर लेना कि इतने से अधिक नहीं रखूंगा। ये भोगो भोग परिमाण व्रत है। और प्रतिदिन का भी नियम लिया जाता है इसी में, कि आज मैं इतने इतने गांव या इतने वस्त्र रखूंगा, इतनी सब्जी, इतना अनाज, ये सब चीजें, उन सब की मर्यादा भी नक्की करता है। अतिथि समविभाग, अतिथि समविभाग में क्या होता है, जगन्य श्रावक को, मध्यम को, उत्कृष्ट को, ऐसे 3 प्रकार के पात्रों को अपने भोजन में से विभाग करके तब भोजन ग्रहण करता है। माने इसमें आहार दान इत्यादि आ जाता है। हम्म। लेकिन अभी इसमें कुछ अतिचार लगते हैं। भैया एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी। ये जो दिग्व्रत है, ये मैं समझना चाहती हूँ, मैं इसमें कुछ लेना चाहती हूँ, पर मुझे ना लेना नहीं आ रहा। जैसे मैं बताऊं, मैंने आज तक पासपोर्ट नहीं बनवाया, मैं देश से बाहर नहीं गई, और मेरी इच्छा भी है कि मैं बाहर नहीं जाना चाहती, पर मैं नियम नहीं ले पा रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसको कैसे लेते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं कि अगर तुमने ये नियम ले लिया, तो अगर टीवी पे भी तुमने उसे देख लिया तो तुम्हारा नियम भंग हो गया। सुनिए या सुनिए, वो इसके अतिचार होते हैं। वो इसके अतिचार होते हैं, अतिचारों से दोष लगता है। क्योंकि अगर आप अतिचार से नहीं बचोगे तो आपके परिणाम विचलित होंगे। तो इसके 5 अतिचार होते हैं कि जहां का आपने त्याग किया है, वहां आपको कुछ भेजना नहीं, वहां से कुछ मंगाना नहीं। ठीक है ना। उस क्षेत्र से आगे के लिए इशारा नहीं करना, कोई कंकड़ आदि फेंक कर। मतलब आचार्यों ने ये कहा है कि हमने जो अपनी मर्यादा निश्चित कर ली ना क्षेत्र की, उससे आगे ये श्रावक भी महाव्रती के समान हो गया। क्योंकि वहां अपने निमित्त से 5 पाप नहीं होंगे, और वहां के निमित्त से अपने को राग द्वेष भी नहीं होगा। तो गृहस्थी को भी दिग्व्रत की अपेक्षा जितने क्षेत्र का आपने त्याग कर दिया, उतने में महाव्रती के समान हो गया। क्योंकि एक इंद्रिय जीव की भी इसके निमित्त से वहां हिंसा नहीं होगी। और जो आप बता रहे हैं वो इसके अतिचार है। तो अभी आप ऐसा त्याग करो अभ्यास रूप में। ठीक है ना, पहले आप नक्की कर लो, सोच लो, विचार लो, सलाह कर लो सबसे, कि भाई कौन कौन सी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जिसमें मुझे देश से बाहर जाना पड़े। ठीक है। नहीं, मैंने सबसे कह दिया, मैंने बच्चों से भी कह दिया, इनसे भी कह दिया कि मेरा अगर कोई भगवान ना करे ऐसी बीमारी भी हो जाएगी, वो कहते देश से बाहर इलाज होगा, तो मैं यहीं मरना पसंद करूंगी। मैंने पासपोर्ट भी इसलिए नहीं बनवाया बहुत कि बढ़िया। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, नहीं किसी भी कीमत पे। लेकिन मैंने नियम इसलिए नहीं लिया, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जैसे कई बारी टीवी चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, और उसमें वो देश आ गए, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा फिर मैं मतलब कैसे करूं। ऐसा है मैं ना। वैसे पिक्चर, हाँ। अभी आप सुनो, अभी आप पहले अभ्यास रूप से ग्रहण करो इसको। ठीक है ना। अभी आप ऐसा ग्रहण करो कि उन सब की आप छूट रख लो। आप ये नियम ले लो कि मैं फिजिकली, ठीक है ना, डिजिटली भले चले जाओ, लेकिन फिजिकली का त्याग कर दो। अच्छा, डिजिटली में ऐसे कर सकते। करो ना आप अभ्यास रूप। देखो, नहीं करने से तो कुछ करना भला है ना। वैसे तो मैंने अपने मन में तो धारणा कर ही रखी है। मैं हम्म। चाहे कितनी बार ये भी गए हैं, यूरोप भी गए हैं, बच्चे भी जाते रहते हैं, चलो चलो। मैंने कहा देखो, मुझे नहीं जाना, किसी कीमत पे नहीं जाना। मैं पासपोर्ट ही नहीं बनवाऊंगी, तुम मुझे लेके कैसे जाओगे। सही मैंने है। बनवाया ही नहीं, मैं तो ऐसा तो मन में मैंने धारणा कर रखी है कि मुझे नहीं जाना किसी भी कीमत पे। लेकिन बिल्कुल। नियम नहीं ले पा रही मैं, क्योंकि मुझे समझ में कोई आप जैसा जानकार के मतलब देखो, संपर्क में रह के आप ऐसा है, मैं। इसमें क्या है सभी लोगों के लिए, कि आप अगर ज्यादा विकल्प है ना ऐसा, तो आप हारी बीमारी की छूट रख लो, बाकी टाइम का नियम ले लो अपने परिणाम देखकर। हमारी बीमारी की भी मुझे कोई छूट नहीं रखनी। बस ठीक क्योंकि है। अगर
मुझे तो बस ये है विकल्प कि टीवी में आ जाता है ना, टीवी में तो कोई बात नहीं ना। कितने सारे। आप देखो, सुनो, फोन सुनने की, फोन करने की, ठीक है, जूम मीटिंग के माध्यम से मान लो कहीं यूरोप से लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या और जैसे आपके। बच्चे गए घूमने अभी यूरोप, हाँ, स्विट्जरलैंड वगैरह, तो फोन कर रहे हैं मुझे, मम्मी देखो मम्मी देखो, तो फिर अब मैंने इसलिए नियम नहीं लिया, मैंने कहा भाई मैं अब क्या करूं फिर। कोई अब बात बच्चों नहीं। को ऐसे कैसे करूं, फोन मत कर। कोई बात नहीं, अभी देखो जितने भाव हैं, अभी आप उतना नियम लो, ठीक है ना। फिजिकली का ले लूं, फिजिकली फिजिकली का का ले नियम लो, ले ले। कि मैं खुद नहीं जाऊंगी, ठीक है ना। ठीक है। अपने आप नहीं तो जाऊंगे तो भी बहुत सारे पापों से हम बच जाएंगे। तो फिजिकली तो मैं देश में भी बहुत सारी चीजों का सोच रखा है कि मुझे नहीं जाना, जैसे घूमने की जगहों पे मुझे नहीं जाना, तो फिर ऐसे फिजिकली ले लूं सब जगह का। हाँ, आप फिजिकली ले लो, ठीक है। क्योंकि उससे क्या होगा कि कभी भी कैसा भी तीव्र उदय आए, आपके परिणाम विचलित नहीं होंगे। अगर हम नियम नहीं लेते ना, तो कोई भी ऐसा कारण आ पड़ता है तो तुरंत आपके परिणाम विचलित हो जाते हैं। तो हमारे परिणाम ना गिरे, उसके लिए सपोर्ट होता है नियम, कि आज हमारे परिणाम इतने ऊपर चढ़े हैं, तो इसके नीचे हमने नियम का सपोर्ट लगा दिया, अब ये नीचे नहीं गिरेगा। फिर अपने परिणाम ऊपर उठाएंगे, फिर ये सपोर्ट ऊपर बढ़ा देंगे, तो परिणाम नीचे नहीं गिरेंगे, उसके लिए नियम है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू भैया। तो ये तो ले बहुत सकते हैं। कई सालों से मेरे मन में ये विकल्प चल रहा था कि मैं किसके सानिध्य में बैठ के लूं, और मेरे को जाना तो है नहीं, लेकिन टीवी पे दिख जाता है, कोई बाहर जाता है उसके फोन आ जाता है, तो कैसे करूं फिर मैं, इसलिए मैं नियम नहीं ले पा रही थी। नहीं, नियम लो, तो और उस नियम को जो है ना, शुरू शुरू में हर 14 के दिन आप उस नियम को रिवाइज करो, मैंने और तो भैया अपनी एक डायरी बना रखी है, बनानी और पड़े। बच्चों को भी बताती है कि मेरे जो जो चीज नियम है मेरे ये हैं, अगर मैं मरने की भी हालत में हूं ना, मेरा ये नियम भंग मत होने देना तुम। सही तो है, डायरी में लिख कि मैं ये मेरा नियम है, ये मेरा नियम है, ये मेरा नियम है। बिल्कुल सही है। और यानी खाने की चीजों को मैंने लिख रखा है सब अपनी डायरी में, कि मैं ये सब्जियां खाती हूँ, ये फल खाती हूँ, ये अनाज खाती हूँ, इसके बाहर मुझे कुछ नहीं खाना, उसे एक जो पढ़ती है ना, रहती हूँ। बड़े पंडित जी की एक पुस्तक निकली थी, छोटी सी बुकलेट, जिसमें सारे नियम भरे हुए हैं, आप तो बस राइट रॉन्ग कर लो, डेट डाल लो। अच्छा। छोटी सी निकली थी एक पुस्तक, उसका नाम पता नहीं प्रतिज्ञा या कुछ ऐसे था। अगर आचार आप पे पीडीएफ निर्देशिका। भेज दो मुझे, हाँ जी। अगर आप पे पीडीएफ हो तो मुझे भेज दो, मैं प्रिंट आउट निकाल लूंगी ये घर पे। पीडीएफ तो नहीं होगी, फिजिकल थी, मैं देखता हूँ मिल जाएगी तो। है बुक है, मैं दे दूंगी। दो बुक है, एक आचार निर्देशिका, एक सदाचार नियमावली। नहीं नहीं, अच्छा, उसके पीछे है वो, सदाचार नियमावली के नाम से है, वो फिजिकल बुक मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं उसकी फोटो कॉपी करा लूंगी। उसमें बहुत सारी चीजें आप टिक कर लो बस, क्या क्या नियम है। ये तो बहुत बढ़िया है। जी। धन्यवाद भैया, तो बहुत बहुत। शुभ से शीघ्रम, शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अपना मंदिर ये जाओ, तो मैं भगवान की डायरी में, पूजा करो, पूजा करने के उपरांत भगवान के समक्ष नियम ले लो, ठीक है ना। ये तो भैया मैं कई सालों से सोच रही हूँ, कई सालों से मेरे को, मैं सोच रही हूँ किससे पूछ के लूँ, किससे लूँ, किससे लूँ। भाई हम्म। यही तो बात मुझे आज बहुत बहुत ही अच्छी लगती है, कि जैसे किसी से पूछो ना, गोलमोल गोलमोल, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, देख लो, आप एकदम से बता देते हो, ऐसे कर लो, नहीं, सरल अपना समझ नियम के कर बता लेना दो। चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत ही धन्यवाद मैं तो आपका। बस, मैंने भी अपना, मेरा विचार भी यही है कि पासपोर्ट नहीं बनवाना पड़े कभी भी, और जाने की रुचि भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, मेरी भी नहीं है कतई, लेकिन बस एक सर्विस कतई। की थोड़ी सी अड़चन है, कि पता नहीं होता कब किस वजह से अर्जेंट कुछ ऐसा। सही, सही, मेरी तो वो भी अड़चन नहीं है, मैं क्यों बस, रुकूं, मेरी तो तो आप कोई अड़चन सोचो ही ही नहीं है। मत, आप तो ले लो बिल्कुल। मेरे तो पति देव भी गए यूरोप, मैंने कहा मुझे नहीं जाना, आप जाओ, मुझे जाना नहीं। कोई जरूरत नहीं है, हम सब आपकी हाँ, अनुमोदना करते हैं, आप जल्दी से जल्दी नियम ले लो। मैंने तो ले लिया आज, बस ये तो मैं आज ही लिख दूंगी अपनी डायरी बस, में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। आपका बहुत, आज बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत अच्छा है, हम आज सब आपने लोगों मेरा को भी। नियम पक्का करवाया, आज आपने मेरा नियम पक्का करवाया, आपका बहुत धन्यवाद। नहीं नहीं, हमने तो अपना करा रहे हैं आपके निमित्त से, अच्छा है, एक दूसरे को प्रेरणा मिलती है,
यही साधर्मी वात्सल्य है। बिल्कुल सही देखिए, बात है भाई साहब। संयम के लिए देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आयु का भरोसा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं पता कि कब अभी परिणाम अच्छे हैं, कब परिणाम डाउन हो जाए। एक बार एक नाई राजा के बाल काट रहा था, तो राजा के हाथ में सोने का कटोरा था। राजा देने लगा। नाई ने कहा, उल्टे हाथ से नहीं, सीधे हाथ से लूंगा। तो उल्टे हाथ से सीधे हाथ में राजा ने कटोरा लिया। इतने में राजा के परिणाम चेंज हो गए। ठीक है ना, उसके देने के परिणाम ही नहीं आए उसको। तो ऐसे ही जीव का होता है कि अभी हमारे भाव हैं, कल तक भाव ही डाउन हो जाए। ठीक है ना, इसलिए जब अपने भाव चढ़े हों, आगे पीछे का थोड़ा विचार करके अपने को नियम ले लेने चाहिए, और कोई नुकसान नहीं मैंने है। तो ये याद कर लिया कि विदेश जाने की कोई भी मतलब एक अपने मन में ही शौक के अलावा कोई जरूरत नहीं है। दिल्ली मैंने देश में सब कुछ है, हाँ, और दिल्ली में तो सब कुछ है पूरे देश का। कोई बुरी से बुरी बीमारी भी अगर अपने पाप उदय से भी हो जाए तो विदेश तो बचा नहीं लेगा, और देश में भी ठीक ठाक सब अपने व्यवस्था है। साधन हैं। विदेश कोई बचा नहीं लेगा। देखो मेरे पहले सगे तो मामा विदेश में थे, यूएसए में। सगे मामा, और उनको पेट में ऐसे ही दर्द हुआ, कुछ हुआ, बताओ। यूएसए में आज से नहीं 40 साल से रह रहे हैं, और इतने बड़े बड़े वहां पर डॉक्टर्स, और उनका खुद का बेटा डॉक्टर। पर उनको मौत आ गई थी तो आ गई। तो विदेश में क्या लोग मरते नहीं है क्या? सब जगह मरते हैं लोग, खूब मरते हैं। सब तो जगह पहले मरते हैं। तो देखो, जो जीव नियम संयम धारण करता है, तो उसके पाप प्रकृतियां भी पलट जाती हैं। आप ऐसा जो ऐसा सोचते हैं ना कि कहीं बीमारी के लिए विदेश न जाना पड़े, वो जरूर बीमार पड़ेंगे। उन्होंने भावना ही ऐसी भा रहे हैं दिमाग में। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है कि आपकी भावना कहीं ना कहीं अंदर में यही छिपी हुई है। तो इसलिए उन चीजों का मोह छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। भैया तत्वार सूत्र जी डिटेल में पढ़ने से मुझे तो बहुत फायदा हुआ। इसमें पीछे एक बात आई थी, किसी को ध्यान हो ना हो, उससे तो मेरा इतना और नियम पक्का हो गया कि मुझे कहीं नहीं जाना। उसमें लिखा कि तुम बाहर क्या घूमने जाते हो, वहां क्या देखते हो, या जंगल, या पहाड़, या नदी, और या बर्फ। बताओ, इसके अलावा तुम और क्या देखते हो? क्या देखने जाओगे बाहर? भाई ये सुनते ही तो मुझे इतना हर्ष हुआ। मैंने कहा कितनी बढ़िया बात बता दी कि बताओ इस, और कह रहे वो सारे एक इंद्रिय जीव हैं। ये और केंद्रीय है। फिर वो जाके, फिर तुम उनमें जाके यूं करते हो, वाह कितना बढ़िया। और फिर तुम निदान बांधते हो और उसमें जाके पैदा हो जाते हो। ऐसी जगह भैया हमें तो नहीं जाना। सही बात है। बहुत बढ़िया। इतनी इतनी अच्छी बात आई, मतलब मैं तो मन में ऐसा हुआ, देखो क्या ज्ञानियों ने क्या चीज दे दी, रतन दे दिए। मैंने घर में बच्चों को भी बताया, बच्चे भी कह रहे हैं "हाँ, मम्मी बात तो सटीक है"। मैंने कहा बताओ इसके इन चार चीजों के अलावा, तुम एक इंद्रिय चीज के अलावा क्या देखने जाते हैं हम बाहर? सही बात है। बहुत सही। ही आनंददायी है जिनवाणी के वचन। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और देखिए, इन सब चीजों से बचेंगे, तभी अपना सुख अपने से निकाल पाएंगे। अभी उन्हीं में अटक जाते हैं ना, सुख के नाम पे, और ये भीतर की फाइल क्लोज हो जाती है। ये सुख की खोज ही नहीं करता जी। अब इसे समझ में आएगा कि सुख तो अपने में से ही आता है, उसके लिए पर की कोई आवश्यकता ही नहीं है। भैया बच्चे बोले मम्मी मजा तो आता है देखो बाहर घूमने में। तो मैंने उनसे एक बात बोली, मैंने कहा ठीक है बेटे मजा आता है। तू एक बार है ना, जब तेरे को बुखार हो, सिर दर्द हो, दिल कहीं कोई परेशानी हो, लूज मोशन हो रहे हो ना, उन दिनों घूमने का प्रोग्राम बनाइयो और फिर बताइयो मजा आया कि नहीं आया। मैं बेटे हम्म। मजा तुम्हें तब आता है तब तुम बेस्ट ऑफ हेल्थ, हम्म। बेस्ट ऑफ वेल्थ, बेस्ट ऑफ हम्म। सारी चीज, सही उस बात समय है। तुम प्रोग्राम देखते हो घूम, और फिर जहां जाते हो वहां का भी बेस्ट ऑफ वेदर देखते हो, बेस्ट ऑफ सही टाइम ऑफ बात है। वेदर, और सारी चीज प्री बुकिंग करते हो, और घर से खूब सारा लेके जाते हो। तब तुम्हें थोड़ा सा मजा आता है। अगर वहां मजा आता है ना, तो जब बुखार हो रहा हो ना, दो बुखार, तो वहां चला जाइयो और फिर बताइयो कितना मजा आया। सही बात है। तो मजा वहां से नहीं आया, मजा तो तुम्हें अपनी साता की उदय था उससे आया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। मजा आया। सही बात है। ऐसा ही तो है। बात, देखो, अपने मूड से मजा आता है। अपना मूड अच्छा हो तो खाने में मजा आता है। अपना मूड ऑफ हो हाँ तो खाने में मजा नहीं आता। तो मजा हम अपने मूड का लेते हैं।
न कि बाह्य सामग्री और पदार्थों का। बिल्कुल सही बात। हम्म। मतलब जिनवाणी की बातें मैं तो देखती हूँ, ऐसा लगता है कि मतलब आचार्यों ने कैसी सटीक बातें लिख दी, कोई काट नहीं सकता उन्हें। कहाँ से इतनी बुद्धि लाए हैं, कहाँ से। गजब है गजब। देखो ऐसा है ना, अपनी अब कषाय की मंदता हो तब ये बातें जचती हैं, नहीं तो कषाय की तीव्रता हो ना तो जीव को उल्टा कषाय बनती है। ये इन्होंने परेशान कर दिया, ये जिंदगी नरक बनाएंगे, पहले ही कुछ नहीं खा पाते और क्या क्या छोड़ेंगे, है ना। तो ये तो अपनी अपनी कषाय के हिसाब से है। अब अपनी कषाय घटे विशुद्धि लब्धि हो तब अपने को चीजें जचती हैं। और ये जचती हैं तो ये अपनी होनहार की पात्र माने होनहार दिखाती है कि हमारी होनहार भली है, कि हमें अच्छी चीज रुच रही है। और जिसको बुरी चीज रुचे तो समझ लो उसका आगे का क्या दुर्दशा होने वाली है ना। सही। चलिए एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, फिर समय हो गया है। हम्म। राग द्वेष रहित हो प्रतिदिन 3 बार एकांत स्थान में पंच परमेष्ठी का स्मरण करते हुए समभाव रखना सामायिक व्रत है। प्रति माह की 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी इन 4 पर्वों में अपनी शक्ति अनुसार उपवास करना प्रोषदोपवास है। हम्म। मैं बीच में फिर टोकूंगी, मतलब सच में भैया, जब से आपने मुझे ये बताया ना कोई बीमारी हो उपवास रख लो, मेरे को तो खजाना मिल गया। मेरे को तो जरा सा कुछ होता है, मैं तो उस दिन कह देती हूँ भैया मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। और सच में भैया 1-2 दिन में अपने आप बीमारी छूमंतर हो जाती है। आपने तो मुझे सही मतलब बात है। ऐसा ऐसा नुस्खा दे दिया बीमारी दूर करने का, छोटी मोटी बीमारी तो यूं ही दूर हो जाती है। अब ऐसा है ना, नुस्खा तो है लेकिन हर किसी के बस की नहीं है ना ये, हर किसी के बस सब की बढ़िया नहीं है। दे दिया। अभी पीछे 3-4 दिन पहले की बात है, मुझे ना बैठे बैठे चक्कर आने लगे। मतलब मेरे साथ तो बहुत बार घटित हो रहा है, मैं तो बहुत बार अपना चुकी है। बैठे बैठे चक्कर आने लगे, बहुत चक्कर 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 आने लगे। तो शाम के समय की बात थी। तो शाम को तो मैं वैसे भी जनरली खाना एक ही टाइम खाती हूँ, तो खाती नहीं हूँ, बस अपना फल वल ले लेती हूँ। तो मैंने तभी कह दिया, मैंने बेटे मेरा कल खाना मत बनाना, मैं कल खाना नहीं खाऊंगी। तो बस एक दिन मैंने खाना छोड़ दिया, अपना वो ले लिया, नारियल पानी वगैरह ले लिया, थोड़े फल ले लिए। और सब बच्चे कह रहे वही बच्चों के तो वही चलो डॉक्टर के चलो डॉक्टर के। मैंने रुक तो जाए एक दिन, थामस तो रख एक दिन, जब मैं कह रही हूँ तो मैं तो तू तो रुक। और तीसरे दिन अपने आप ही ठीक हो गई मैं तो। पता नहीं किस वजह से आ रहे होंगे, जो भी हो रहे होंगे, जो कुछ भी हो रहे होंगे। मैंने कहा मुझे तो इतना बढ़िया नुस्खा मिल गया, 100 मर्जों की एक दवा, उपवास कर लो। सही बात है। क्या बढ़िया चीज बता दी आपने। मशीनरी को रेस्ट मिल जाता है ना अपनी, अंदर की मशीन को भी तो रेस्ट चाहिए। और साइड इफेक्ट इसका इतना बढ़िया कि उसमें शरीर में स्फूर्ति आ जाती है, हाँ बिल्कुल। शरीर हल्का हो जाता है। इतने बढ़िया दवाई बताई आपने, बस बहुत ही बढ़िया। आप देखो ना हमारा चरणान योग माने कितना अच्छा है, कितना बढ़िया है। वर्ष में 3 बार तो 10 लक्षण आते हैं, 3 बार 14 आते हैं, कि जीव कम से कम उन पर्वों में तो संयम से रहेगा, ऊटपटांग नहीं खाएगा पिएगा घूमेगा फिरेगा नहीं। ठीक है। और फिर 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी भले ही उपवास ना करे एकासन तो करेगा, और रात्रि में करना ही नहीं है। तो हमारा चरणान सही। बिल्कुल साइंटिफिक है। सही बात, बहुत बढ़िया। हम्म। राग द्वेष रही तो, ये तो हो गया था। आज दिन में 1 या 3 बार ही भोजन करूंगा, इससे अधिक बार नहीं। पत्ती का सेवन 1 बार। वाहन, दूध दही घी तेल नमक मीठा इन 6 रसों में से आज 2 ही लूंगा। पलंग पर नहीं बैठूंगा, भूमि पर ही शयन करूंगा। एक थाली आज कल्पना बहन जी भी यही ले रही थी, क्या मम्मी जी? पूरा ना खाने के। आज कल्पना बहन जी का भी यही प्रवचन, मतलब स्वाध्याय में यही चल रही थी वाचना में, कि पशु बीमार हो जाते हैं उन्हें कौन खिलाता है, दवाई देते हैं, वो अन्न खाना छोड़ दे, कितना खिलाओ उन्हें, चारा खाएंगे नहीं, 1-2 दिन में अपने आप ही ठीक हो जाते हैं जब खाते हैं। सही बात है। तो हम तो बीमारियां हो जाती हैं, दिक्कत तो होती हैं। मतलब छोटी मोटी शुरुआती जो है ना, मैंने देखा है, मैंने जब से आपसे पहली बार सुना तब से हिम्मत आई मुझे करने की। तो मैंने देखा छोटी मोटी बिल्कुल हो ही जाती है। आज बहन जी का भी यही था, हाँ। प्यारे शरीर में इतनी पावर है। और ये तो मैं एक्सरसाइज वाले के जाती हूँ, वो कहते हैं कि हमारी सबकी बॉडी में कैंसर है, बस जिसमें अच्छा। पावर झेल
कि जिसमें पावर झेलने की शक्ति है वो झेल लेता है, जो कच्चा पड़ जाता है उस पर हावी हो जाते हैं।